नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल क्रैक विद आशीष। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। जो संविधान संशोधन है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया और इसका अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं और यह भाग 20 में है। भाग 20 अनुच्छेद 368 और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। तो चलिए पढ़ते हैं पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन जो पहला संविधान संशोधन है ये 1951 में होता है। 1951 में होता है। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जो अनुसूची थी भूमि सुधार से लेकर भूमि सुधार कानून के लिए जो 9वीं अनुसूची थी उसको 1951 में पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। दूसरा इंपॉर्टेंट संशोधन है वो 7वां संशोधन जो 1956 में होता है। इसमें राज्य पुनर्गठन का आयोग किया गया था। इसके अध्यक्ष थे फजल अली आयोग के तहत राज्य पुनर्गठन का आयोग किया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सिफारिश की। अगला देखते हैं 13वां संविधान संशोधन। जो 13वां संविधान संशोधन था ये 1962 में हुआ था। इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा 13वां संविधान संशोधन 1962 में दिया गया। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उसमें 8वीं अनुसूची में भाषा है। 8वीं अनुसूची में भाषा उसमें जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। इसमें जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। 15वीं भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो ये 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ी गई। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला देखते हैं 27वां संविधान संशोधन। 27वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। इसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। मतलब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य घोषित किया गया 1971 में 27वें संविधान संशोधन में। 31वां संविधान संशोधन 31वें संविधान संशोधन 1973 में होता है। इसमें लोकसभा के प्रतिनिधियों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी। वर्तमान में 545 है। 36वां संविधान संशोधन देखते हैं। 36वें संविधान संशोधन जो 1975 में होता है। इसमें जो 1975 में होता है इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया जो 22वां राज्य बना था। अगला देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसे ही हम लघु संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। इसी में शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में कर दिया गया था। शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में कर दिया था। और इसी में प्रस्तावना में जो अभी तक एकमात्र संशोधन हुआ है उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। और इसमें भाग 4A जोड़ा गया जिसका अनुच्छेद 51A है। इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बोला गया। उस टाइम इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और यह स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और इससे जुड़े थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जो केशवानंद भारती केस था इम्पोर्टेंट और चर्चित केशवानंद भारती केस था जो 24 अप्रैल 1973 को इसमें 13 जजों की बेंच ने 7 इसके फेवर में और 6 इसके अपोजिट में वोट दिए। 7-6 के निर्णय से माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसी केस के चलते जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया। अगला देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। इसमें राष्ट्रीय आपात स्थिति में आंतरिक अशांति की जगह सैन्य विद्रोह का उपयोग किया गया। तब आंतरिक अशांति की जगह सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया।
और इसमें संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार उसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार 31 में था, आर्टिकल 31 में था, और अब इसको हटा करके 300 का में कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार था जो उसका आर्टिकल 31 था, उसको नष्ट करके अब उसे विधिक अधिकार में ला करके अनुच्छेद 300 का के तहत रख दिया गया। और इसी में ही लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री जी थे मोरारजी देसाई। अगला देखते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है और यह 10वीं अनुसूची, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची का संबंध था दल बदल से, दल बदल कानून से इसमें संबंध था। 53वां संविधान संशोधन 1986 में होता है। इसमें मिजोरम को 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। 22वें राज्य का दर्जा कौन था? सिक्किम। अगला देखते हैं 55वां संविधान संशोधन 1986 में होता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। और 56वां संविधान संशोधन 1987 में होता है। इसमें 25वें राज्य का दर्जा गोवा को दिया गया। 61वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट 1989 में होता है। इसमें वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी और इसका अनुच्छेद है 326। इसका अनुच्छेद है। इस टाइम प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जी इस टाइम प्रधानमंत्री थे। अगला देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991 में होता है। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया तथा दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। 1991 में दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया 69वें संविधान संशोधन में। 70वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसमें पांडुचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को ये अनुमति दी जाती है कि वे राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसका मतलब 15वीं थी सिंधी भाषा अभी पढ़ी थी। जो 16वीं भाषा नेपाली, 17वीं मणिपुरी और कोंकणी, 15, 16, 17, 18 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हो गई। तो 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसमें पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायती राज से संबंधित। जो 74वां संविधान संशोधन है यह 1992 में हुआ। इसमें नगर निकाय से संबंधित 12वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची। 11वीं 1992 में 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची नगर निकाय के लिए। अब अगला देखते हैं 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसमें 21A को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित था। 21A शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। और इसमें जो 10 मौलिक कर्तव्य थे उसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया जिसका अनुच्छेद है 338A और यह पहले 338 में शामिल था। अब इसको अलग करके 338A में शामिल कर दिया गया। अगला देखते हैं 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसमें लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सीटों का 15% मंत्री चुने जाएंगे और लेकिन दिल्ली में सिर्फ 10%। दिल्ली में 10%, बाकी हर जगह 15% मंत्री चुने जाएंगे। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली
अभी तक 18 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी जा चुकी थी। इसमें 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अगला देखते हैं 96वां संविधान संशोधन। 96वां संविधान संशोधन 2011 में आता है। इसमें उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। 97वां संविधान संशोधन। 97वां जो संविधान संशोधन है 2011 में हुआ। इसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार कर दिया गया। और 99वां संविधान संशोधन 2014 में होता है। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना होती है, जिसमें जजों की नियुक्ति की जाती है। इसको सुप्रीम कोर्ट 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। इसमें 3 बीघा कॉरिडोर भारत तथा बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण के लिए 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ। 101वां संविधान संशोधन 2016 को होता है। ये जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर। यह जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला देखते हैं, अभी पढ़ा था 338 एससी के लिए, 338 ए एसटी के लिए और 338 बी ओबीसी के लिए। तो जो 102वां संविधान संशोधन है 2018 में जो संशोधन हुआ था, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया, अनुच्छेद 338 बी। 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में होता है, इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 104वां संविधान संशोधन 2019 में, इसमें एससी और एसटी के लिए अगले 10 साल के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में आता है। इसमें पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति दी गई। कौन सी जाति ओबीसी में शामिल की जाएगी, पिछड़े वर्ग में शामिल की जाएगी, उसमें राज्य सरकार को ये शक्ति दी गई है। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।